हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुधा सरस्वती है। मैं अपने चैनल सुधा लर्निंग टीचर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आज वीडियो लेकर आई हूँ इंग्लिश के टेंस यानी कि इंग्लिश के वाक्य। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था। अब मैं आपको बताऊंगी उससे आगे वाले भाग में यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगी। सिंपल तरीके से बताऊंगी। अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसको अच्छे से देख लें, क्योंकि मैंने सिंपल और सटीक तरीका बताया, साधारण सा तरीका बताया है जो इजीली छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक को बहुत इजी तरीके से याद भी हो जाएगा। और सबसे मेन उसकी क्या होती है, पहचान और उसका स्ट्रक्चर हमको पता होना चाहिए। उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगी, बस इतना वाक्य होना चाहिए, बाकी का सारा हम अपने आप से खुद कर सकते हैं। तो इसी प्रकार मैं आज आपको बताऊंगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज मैं आपको बताऊंगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इस बार बताऊंगी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन प्रेजेंट की चल रहे हैं अभी। मैंने आपको बताया था कि 3 भाग होते हैं, उसके एक 4 भाग और होते हैं, इसलिए। तो अब हम क्या करना है हमको, अब मैं बताऊंगा आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको बता देती हूँ, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, आप ध्यान से समझिएगा क्या बताऊंगी मैं आपको। देखिए, सबसे पहले हम क्या, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम इसकी क्या बताते हैं, पहचान बताते हैं। क्या बताते हैं, सबसे पहले इसकी पहचान बताते हैं हम। सबसे पहला और मेन टॉपिक है इसका, इसकी पहचान बताते हैं हम आपको, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि पहचान के बिना आप टेंसेस कोई चीज़ नहीं कर सकते। इसकी पहचान देखेंगे आप। सबसे पहले देखिए, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। देखिए, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। देखिए, सिंपल तरीका से लिख के बता रही हूँ। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं, मतलब इस तरीके के शब्द आते हैं। रहा है, रहा हूँ, इस तरीके के शब्द आते हैं, तो वो क्या होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। अब हम थोड़ा सा इसके नीचे आएंगे। सब देखिए, अब हम इसका सबसे पहला पॉइंट देखेंगे हम इसका अफर्मेटिव। देखिए, अफर्मेटिव इसी का होता है। इसके 4 भाग रहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसलिए तो हम बताएंगे आपको अफर्मेटिव का पहला, सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर का मतलब जो होता है उसका जो रूल बना हुआ होता है, आप रूल समझ लीजिए, ठीक है। स्ट्रक्चर का हम सबसे पहले स्ट्रक्चर समझेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या रखेंगे आप, सब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आता है कर्ता यानी कि सब्जेक्ट आता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या लिखेंगे, देखिए, इज, एम और आर। देखिए, इज, एम, आर तीनों एक साथ में नहीं आएंगे, तीनों अलग अलग आएंगे। किसी वर्ड्स के जैसे ही, सी के साथ इज आएगा, आई के साथ हमेशा एम आता है, दे, यू, वी वगैरह के साथ में आर आता है। तो इस तरीके से उनके साथ में आपको ऐड करना है। आगे देखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, और बाकी का जो कुछ बच जाता है यानी कि अदर वर्ड्स, तो वो आपके इधर आप लास्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करें, सबसे पहले आपको इसका एग्जाम्पल दिखाएंगे। एग्जाम्पल क्या दिखाएं, खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं। देखिए, खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं। ध्यान समझिएगा, खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं। देखिए, ये रहे हैं, ये आप इसको समझिए, देखिए रहे हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। मैंने जैसे कि आपको बताया, इज, एम, आर आएगा तो खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं यानी कि ज्यादा है। खेल रहा है होता तो एक होता, लेकिन यहाँ क्या है, बहुवचन है यानी कि ज्यादा है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, द प्लेयर्स। खिलाड़ी की क्या होती है, प्लेयर्स। वैसे प्लेयर होती है लेकिन खिलाड़ी इसमें ज्यादा है, तो हम लगाएंगे एस, ठीक है। प्लेयर्स के साथ में क्या है, मैंने अभी आपको बताया था ज्यादा चीजों के साथ क्या आता है, आर, ARER, ठीक है। और उसके बाद क्या है, खेलने की क्या होती है, प्ले। क्या होती है, प्ले प्लस ING, तो यानी हो जाएगा प्लेइंग, क्योंकि खेल रहे हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी
प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो उद्देश्य जो क्या है कि मैदान मतलब खिलाड़ी खेल रहे हैं तो उद्देश्य क्या होगा, जब आपको पता चल खेल रहे हैं कहीं भी खेल सकते हैं, वो छत पे, ऊपर, नीचे, बाहर, कहीं भी, ठीक है। लेकिन यहाँ दिखा रहा है कि मैदान में, यानी कंफर्म है आपका, तो हम ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, यानी हमारा हो गया उद्देश्य। तो मैदान की क्या होती है, प्लेइंग इन फील्ड, FIELD, ध्यान समझिएगा। द प्लेयर्स आर प्लेइंग इन फील्ड, तो इस तरीके के सेंटेंस बन जाते हैं आपके अफर्मेटिव में, ठीक है। अब हम आपको बता दें इसके आगे होता है निगेटिव। देखिए ध्यान समझिएगा, इसी के पॉइंट्स हैं ये निगेटिव। अब निगेटिव का स्ट्रक्चर समझिए आप। इनमें बस क्या है, स्ट्रक्चर थोड़े से चेंज होते हैं, बस वही इंपॉर्टेंट होते हैं, चेंज हो जाते हैं। आपको क्या होता है कि वहीं देखने की जगह होती है कि धीरे धीरे आप उसको किस तरीके से करते हैं वो आपको देखना होता है। स्ट्रक्चर में देखेंगे हम सब्जेक्ट, ठीक है, सेम यही प्रोसेस रहेगा यहाँ तक। देखिए इज, एम, आर, बस इतना ध्यान रखिएगा। निगेटिव है इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉट का यूज होगा। क्या होगा, नॉट, नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और बाकी कोई शब्द बच जाता है तो आप उसको आगे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। देखिए हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए एग्जाम्पल देखेंगे हम, चपरासी घंटी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है। देखिए रहा है ये, ठीक है। चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है, यानी कि वो बैल है जो हमारे स्कूल की जो बैल रहती है वो नहीं बजा रहा है, तो उसके लिए हम लगाएंगे। देखिए उसके लिए सबसे पहले चपरासी की, देखिए चपरासी क्या आती है, प्यून आती है, प्यून। लेकिन कहते हैं ना जैसे कि आपके चपरासी, मोची, डॉक्टर, ये चीज़ें होती है उनके आगे थोड़ा रेस्पेक्टफुली चीज़ सब लगा, इसलिए उनके रेस्पेक्ट के साथ किया था, तो उसके आगे दा हमेशा लगाएं, ध्यान रखें, द प्यून। घंटी नहीं बजा रहा है यानी कि एक ही है, ठीक है, तो इसके बाद क्या लगाएंगे, इज, ध्यान रखिएगा, इज लगाएंगे। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट, नॉट है ना इसमें, तो लगाएंगे इज नॉट बजा रहा। बजाने की क्या होती है, रिंग, रिंग माने होता है बजाना, लेकिन यहाँ आएगा रिंगिंग, ठीक है। देखिए रिंग इंग, रिंगिंग क्या है, घंटी, रिंगिंग द बेल, ringing the bell, ringing the bell, the peon is not ringing the bell। हम जैसे क्या उसने बैल बजाई है, ठीक है, तो उसने बैल बजाई नहीं है, तो हम क्या इसलिए लिखे, द प्यून इज नॉट रिंगिंग द बैल। अब मैं आपको इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस समझा देती हूँ, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर सेम, थोड़ा सा बस डिफरेंस रहेगा। क्योंकि जैसे कि आपका मैं अभी स्ट्रक्चर का आपको एक तरीका और समझाऊंगा, आपको ये सब पता चल जाएगा स्ट्रक्चर किस तरीके से जहाँ पर डेवलप हो जाती हैं, यानी कि चेंजिंग हो जाती है उनमें, ताकि आपको पता चलना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो पता आपको चलना ज़रूरी होता है, ठीक है। आप ध्यान से समझिए। पहले आप एक छोटी सी बात समझ लीजिए, जैसे कि आपका इज है, एम है और आर है, ठीक है, तो ये किन के साथ में आता है, इस चीज़ को आप ध्यान समझिएगा, ठीक है, ध्यान समझिएगा। यानी कि एक वचन, यानी कि देखिए यहाँ पर क्या है ना, एक वचन, जैसे कि आप देखिए ही हो गया, शी हो गया, ठीक है, किसी का नाम हो गया, और क्या सिंगुलर हो गया, सिंगुलर वर्ड्स हो गए, सिंगुलर, ठीक है। एम हमेशा आई के साथ आता है, बस इसका तो फिक्स रहता ही रहता है कि एम हमेशा आई के साथ आएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें करेंगे यू, वी, दे, सॉरी दे, या प्लूरल, यानी कि ज़्यादा बता रहा होगा ना, अगर जैसे ज़्यादा बता रहा है, लड़के, आदमी, औरतें खेल रही हैं, औरतें काम कर, तो वहाँ ये लगेगा। आप इससे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इस तरीके से डू डज का यूज़ कहाँ का किस किस तरीके से होता है, सेम आपका ये प्रोसेस वही है। तो आपको इस तरीके से इसको याद रखने का है। अब इसको याद रखें, अदरवाइज आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसका तीसरा वाला पॉइंट देखेंगे, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इंटेरोगेटिव और निगेटिव, इसके एक तो ये इंटेरोगेटिव होगा, एक इंटेरोगेटिव निगेटिव होगा, तो वो मैं दोनों सेंटेंस इसी में बताऊंगी। ध्यान से समझिएगा, थोड़े इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे समझ लीजिए आप। स्ट्रक्चर ठीक है, ध्यान समझने वाली चीज़ है। देखिए इसमें क्या होता है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, दिस इज अ हेल्पिंग वर्ब,
तो हेल्पिंग वर्ब्स होती है तो वो क्या करते हैं, इसमें हम आपको फ्रंट पे लेके आएंगे हेल्पिंग वर्ब्स। देखिए पहले ध्यान समझिएगा, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट। देखिए बस सब्जेक्ट के बाद ये हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, लेकिन इसमें क्या वाले सेंटेंस यानी इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क वाले हैं ये, तो इसको क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब्स को फर्स्ट नंबर पे लेके आएंगे हम। ठीक है, अब देखिए नॉट होगा तो लगाएंगे, ध्यान एक चीज़ यहाँ पर, एक चीज़ ध्यान दीजिए आप, अगर ये नॉट होगा तो ये हो जाएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, अगर नॉट नहीं होगा तो सिर्फ होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये देखिए उद्देश्य तो हमेशा परमानेंट है। आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपको स्ट्रक्चर है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल, अब मैं आपको एग्जाम्पल दोनों के ही बताऊंगी, यानी कि एक इंटेरोगेटिव का, एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव का। ठीक है, देखिए सॉरी, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, नहीं सॉरी, क्या तुम पढ़ा रहे हो। ठीक है, क्या तुम पढ़ा रहे हो, पढ़ रहे हो भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, पढ़ रहे हो में क्या आ जाएगा, स्टडी आ जाएगा, और इसमें रीडिंग आ जाएगा, सिंपल, और कुछ नहीं है। देखिए अब हमको क्या करना, आगे बढ़ेंगे हम सेंटेंस को। देखो क्या तुम पढ़ा रहे हो, ठीक है, यानी कि कहते हैं ना कि रीड सिखाना होता है, टीच माने सिखाना होता है, ये पढ़ा रहे हैं। अब देखेंगे हम, तुम की क्या होती है, हमेशा याद रखें यू। मैंने जैसे आपको बताया यू के साथ क्या लगता है, आर, मैंने बताया आपको, तो लिखेंगे आर यू। पढ़ा रहे की क्या होती है, रीड, रीड माने होता है पढ़ाना, टीच माने होता है सिखाना। ठीक है, तो यहाँ रीड लगाएंगे, लेकिन और ing लग जाएगा इसमें, ing। देखिए तो ये सेंटेंस आपका हो गया, आर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ा रहे हो। अब इसी का नीचे वाला पॉइंट देखें, क्या तुम गाना नहीं गा रहे हो। देखिए लास्ट वाला देखेंगे, क्या तुम गाना नहीं गा रहे हो। देखिए क्या तुम गाना नहीं गा रहे हो, इसमें देखिए नॉट भी आ रहा है और आपका हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट नंबर पे भी आ रहा है, तो ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा, ये आपका इंटेरोगेटिव होगा। मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए तुम की क्या लगेगी, यू, अभी मैंने आपको बताया यू के साथ हमेशा क्या आता है, आर आएगा। ठीक है, आर यू। नॉट, सब्जेक्ट के बाद क्या है आपका, देखिए सब्जेक्ट का नॉट है, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, होगा तो लगाएंगे, नहीं होगा नहीं लगाएंगे। उसका गा रहे हैं, गा रहे हैं क्या होती है, सिंगिंग, सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग। देखिए ये आपका हो गया, ऊपर वाला आपका हो गया इंटेरोगेटिव। ठीक है, ऊपर वाला हो गया आपका इंटेरोगेटिव और नीचे वाला हो गया आपका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये चीज़ हो गया आपको, मतलब स्ट्रक्चर सेम होता है, मैंने आपको बताया। नॉट हटा देंगे तो इंटेरोगेटिव, नॉट नहीं हटाएंगे तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। ठीक है, देखिए ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका पहचान, मेन पॉइंट ये है, इसको याद रखिए। और ये आपके सेंटेंसेस हो गए आपके। तो आज मैंने आपको बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में मुझे ये बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। अगर कहीं कोई गलती होती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।